नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बबलू टूबी पे। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के मॉडल पेपर जो इंटरनेट पे जारी हुआ है उसके एक सेट के हम बारे में जानेंगे, जिसमें बिहार बोर्ड का ये सारे निर्देश दिए गए हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें से कुल मिला के इस निर्देश में ये बताया गया है कि जो भी सवाल होंगे दुगना होंगे, मतलब उसमें से आपको आधे सवालों का जवाब देना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 100 ऑब्जेक्टिव है तो आपको 50 ही किसी 50 को ही यहाँ दिया गया है। खंड यहाँ देख लीजिए निर्देश 6 में खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को अपना ये कर लीजिएगा, ये आपको निर्देश दिया गया है। तो इसमें से हम ऑब्जेक्टिव का जो हो गए, जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे 100 के सारे ऑब्जेक्टिव हम हल करेंगे और विथ उसका सलूशन कैसे होता है। और 100 में से हम पूरे 100 करेंगे, लेकिन आपको वहाँ एग्जाम में 50 को ही क्लिक करना है, 50 ही कोई सवाल बनाना है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या कहने का मतलब ये समझिए आप, इसमें कह रहा है कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या आप जानते हैं वैसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ही भागा जाता है। तो एक न ही भाज्य है न ही अभाज्य है। आप 2 देखते हैं तो यहाँ पर 2 तो आपको दिया गया है कि 2 तो भाज्य है, अभाज्य 2 क्या है आपका अभाज्य है, और 3 भी क्या है अभाज्य। तो 3 ऑप्शन ऐसे ही कर जाएंगे तो एक ही ऑप्शन बचेंगे 4, और 4 मेरा क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या है मेरा 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपका 2। तो यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी संयुक्त संख्या, मतलब आपसे पूछ रहा है, अंग्रेजी देख लीजिए यहाँ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, 4 हो जाएंगे। चलिए, तो हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पाई 1 है, तो पाई का जो मान होता है वो दशमलव के बहुत अनंत तक के हो, 3.1 4 1 इस टाइप से होते रहते हैं, अनंत डॉट डॉट तक के होते हैं, जो एक अशांत अनावर्ती होते हैं। पाई का जो मान होता है एक अशांत अनावर्ती, और अशांत अनावर्ती वाले कोई भी जो नंबर होते हैं, कोई भी संख्या होते हैं, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या। अब कभी कभी बोलते हैं कोई लोग कि पाई का मान 22/7 होता है, ये गलत है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का लगभग मान 22/7 होता है। इसीलिए 22 लगभग बराबर नहीं होते, लगभग होते हैं। तो 22/7 एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 नहीं होते हैं, पाई का लगभग मान 22/7 होते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरे का तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखेंगे, और इसको हम ऊपर कर देते हैं आपको, यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या आपको ढूंढना है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, जिसका ऑप्शन दिया गया है √3/12। इसको आप काट दीजिएगा √3/12 को, तो 3 चौक क्या आ जाएंगे 12। तो ऊपर 1 आ जाएंगे, नीचे 4 आ जाएंगे। तो 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएंगे, और 4 का वर्गमूल 2। तो 1/2 आ जाएंगे, 1/2 तो परमेय है, तो यहाँ से ये गलत हो गया ये ऑप्शन। √2/10 इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो 1/5 आएंगे। तो 1 का तो वर्गमूल 1 आ जाएगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाता, 1/5 आ जाएंगे, जो एक क्या है अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देखिए 7 से 7 कट जाएंगे तो 1, और 1 का वर्गमूल निकलेगा तो 1 परमेय संख्या है। √2 गुने √2, तो √2 × 2 2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 2,
और 2 भी क्या है, परमेय संख्या। तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है बी, जो क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 देखिए क्या कह रहा है। 4 कह रहा है दो संख्याओं के लॉसों तथा मौसों बराबर है तो वह संख्याएं हैं। तो इस टाइप की संख्या जो भी होंगी वो बराबर ही संख्या होंगे, तभी उसका लॉसों और मौसों दोनों बराबर होंगे। जैसे आप एक संख्या ए ले लिए और एक संख्या ए ले लिए, चलिए ए से आप नहीं समझिए। एक संख्या आप 3 ले लिए और दूसरा संख्या भी 3 ले लिए, तो 3 और 3 का आप HCF निकालेंगे तो HCF भी आपका 3 ही आएगा, और LCM निकालेंगे तो LCM भी आपका 3 ही आएगा। तो दोनों HCF और LCM दोनों क्या आ गए, बराबर। दोनों बराबर कब आएंगे, जब दोनों संख्या क्या हो, समान हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का आंसर क्या हो जाएंगे, डी। दोनों संख्या बराबर हो तो मौसों और लॉसों क्या आएंगे, समान आएंगे। चलिए, तो 4 नंबर तो हम देख लिए हैं। अब 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल क्या है, तो 5वां कह रहा है 0.29 पे रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखना है। तो P/Q के रूप में लिखना है तो आपको डायरेक्ट बता दे, जब कोई संख्या पर रेकरिंग हो, ठीक है, रेकरिंग के बाद कोई अंक ना हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं दशमलव, रेकरिंग के पहले कोई अंक ना हो, तो आप सिंपल से वह संख्या लिख लीजिए 29 बाय रेकरिंग। देखिए यहाँ पर जो है रेकरिंग से पहले, ध्यान से देखिएगा, रेकरिंग से पहले और दशमलव के बाद यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं। जब कोई अंक ना हो तो आप इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट ऐसे हल कर लीजिएगा। जब कोई अंक ना हो तो ऊपर वाला जो अंक है वो लिख लीजिए, अब बटा कितने नंबर पे रेकरिंग है, जितने नंबर पर रेकरिंग है वो उतना 9 लिख लीजिए। तो 29/99 इसका आंसर हो जाएगा। 29/99 किस ऑप्शन में है, डी में है। तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइप के सवाल आप आराम से कर सकते हैं इसलिए, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। रेकरिंग रहे तो ऐसे रेकरिंग रहे, मतलब यदि रेकरिंग के बाद कोई अंक रहेंगे तो उसके लिए हम दूसरा तरीका बता देंगे आपको। लेकिन ऐसे याद रखिएगा कि रेकरिंग जैसे या बेसिक तरीका से बनाना है तो आपको हम बेसिक तरीका से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स है, ये क्या है, एक्स। 0.29 पे रेकरिंग का मतलब हुआ 0.292929 ऐसे लिखते जाइए। मतलब कहने का मतलब 0.292929 आपको लिखना ही, इसका मतलब हुआ 0.292929 ऐसे करते करते जाना है। ये एक्स मान लीजिए, इसको एक्स बेसिक से बता देते हैं। यदि आप इसको दशमलव का दोनों है तो आप इसको 100 से गुना कर लीजिए। 100 से जैसे ही गुना कीजिएगा, दशमलव 2 अंक के बाद चला जाएगा। 100 में 2 अंक है, 2 अंक खसक जाएगा तो ये हो जाएगा 29.2929 डॉट डॉट डॉट। अब दोनों में से घटाइएगा तो 000 आ जाएंगे, और दशमलव 9 में से या दशमलव, ये तो 000 आ गए, नहीं, यहाँ 29 में से 0 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 29, और 100 में से 1 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे 99 एक्स। और दशमलव का 000 का तो कोई इज्जत नहीं है, तो कहने का मतलब आपका 99 एक्स बराबर आ गया 29। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 29/99। वो हो गया बेसिक तरीका से, जो हम आपको डायरेक्ट बता दे, तो डी आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। चलिए 5 तक देख लिए हैं। अब छठे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो छठा कह रहा है 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin 60 का मतलब 1 - sin स्क्वायर 60। तो sin स्क्वायर 60 का मान आप जानते हैं √3/2 होता है। इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, या ये फार्मूला भी है। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका cos स्क्वायर थीटा, और थीटा का मान कितना है 60। तो 60 हो जाएंगे 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो 1/4, 1/4 देखिए इसमें किस में से 1/4 इस ऑप्शन का है। ऑप्शन ए में दे रखा है 1, बी में 1/2, सी में दे रखा है 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आप किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं, आंसर उतना ही आपका आएगा। तो 6 तक देख चुके हैं हम।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको बता दे, शांत बोले ना, तो शांत वाला में आपको क्या करना है, नीचे नीचे नीचे, ऊपर अंश हो गया, ऊपर नीचे वाला, ऊपर कुछ भी रहे, अंश में कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। हर में रहना है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। कहने का मतलब या तो 2 रहे या तो 5 रहे तभी शांत आएंगे, दोनों रहे तब पर भी शांत आ जाएंगे, दोनों में से एगो रहे तब पर भी शांत आ जाएंगे, 2 रहे या 5 रहे, मतलब दोनों रहे या दोनों में से कोई एक रहे, शांत आएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाता है तो वो अशांत भी बन जाते हैं, शांत भी। ये तीसरा कोई संख्या से ऊपर वाला कट रहा है तो शांत, और नहीं कटा तो अशांत। देखिए यहाँ पे अभी तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, सबसे पहले 40 को देखते हैं। सबसे पहले पूछे शांत, तो शांत यहाँ देख रहे हैं 40 को, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 पच्चे 40। नीचे ऊपर नहीं देखना है, 8 पच 40, तो 8 क्या है, 2 के पावर 3 है, और 5 क्या है, तो 5 के पावर 1। यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 40 में 2 के पावर है और 5 के पावर है, 2 और 5 के पावर है, तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर रहे या 5 के पावर, तो वो तो शांत आते ही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कोई जांच करने का अगला कोई जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन मिल ही गया तो ए आंसर हो जाएगा। ऐसे 21 को देखिएगा तो 7 इंटू 3, 3 और 7 दोनों आ गया। इसको भी खंड कीजिएगा तो कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा, खंड कर लीजिएगा तो इसको कीजिएगा तो 11 आ जाएंगे। नहीं, एक्स्ट्रा कोई ना कोई नंबर आ ही जाएंगे जिससे वो संख्याएं नहीं कटेंगे। ठीक है, 196, 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर कीजिए तो 7 गुने 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 7 तो एक्स्ट्रा है और 7 से तो इस कटने वाले हैं नहीं, तो इस तरीक़ा से 3 ऑप्शन क्या है आपका अशांत है, एक ही ऑप्शन क्या है शांत है। जो 7 तक हो गया है। 8 नंबर देखिए क्या है, 8 नंबर 8 बोला है किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत कहने का मतलब कि वही अभी बता दिया, अशांत नीचे में या क्या आना चाहिए, काट कूट करके नीचे में 2 और 5 को छोड़ के कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो वह आपका अशांत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 8 है तो 8 को तो हम लिखेंगे 2 के पावर 3, तो यह तो आपका आ गया शांत, ये तो गलत है। 512 जो है 2 के पावर है 9 ही होंगे, 2 के पावर 9, तो ये भी आपका हो जाएगा शांत हो जाएंगे। आपसे अशांत पूछ रहा है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप गलत कर लिए। तीसरा ऑप्शन आइए बी पे, ये गलत है, ये गलत है। 15, तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ऊपर क्या है 6। तो हम बताएं कि नीचे वाले में 5 और 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ रहे हैं, यदि ऊपर वाला कट गया तो शांत होगा और नहीं कटा तो अशांत होगा। देखिए यहाँ 3 से तो 6 कट जाएंगे, तो 2 ऊपर आ गए। अब तो नीचे से जो 3 अशांत दे रहा था तो कट गया, अब कितना आ गया 2/5, और नीचे में 5 है तो ये भी क्या जाएंगे शांत। तो 3 ऑप्शन शांत हो गए। आपसे पूछ रहा है अशांत, तो एक ही ऑप्शन बचे डी, जो क्या होंगे अशांत। 8वां का डी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी जानते हैं 343 जो है 7 का क्यू है, मतलब 7 गुने 7 गुने 7, और 7 से 31 कटेगा नहीं, तो इस प्रकार से भी यह अशांत आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम कहाँ तक देखें, 8 तक, और हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक, तो 5 का घातांक, तो 400 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुने 100, 4 गुने 100, 4 गुने 100 मतलब 4 गुने 10 गुने 10। अब इस 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5, सॉरी 5 गुने 2, अब फिर 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 2, 5 दूना 10, और इस 4 के बदले 2 गुने 2 यही लिखेंगे। कहने का मतलब 400 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गो 2 यहाँ आ गया 4 में, एगो 2 10 में, एगो और 2 10 में, कुल मिला के 1 2 3 4, 4 आ गए, और 5 के एगो है 2 गो। कहने का मतलब यहाँ पे 400 में 2 के पावर 4 है, अब 5 के पावर क्या है 2, मतलब 2 के पावर 4 मतलब 16,
16, 2 की पावर 4 16 और 5 का स्क्वायर 25, 16 × 25 400 आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 का घातांक क्या है। तो 5 के मैक्सिमम पावर कितने हैं, 5 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 5 का घातांक 2 है। यदि पूछता है 2 का घात, तो 2 का घात कितना है 4। कभी कभी एग्जाम में 2 का घात पूछ लेगा, तो 400 में 2 का घात कितना है 4, और 5 का घात कितना है 2, क्योंकि लास्ट में 2 को 0 है, और 0 किससे बनते हैं 5 और 2 से, तो 2 को 5 होता भी 2 को 0 बना है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, 9 का ए हो जाएगा। ठीक है, 9 तक हम देख चुके हैं। 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्या हो देखिए, 10 कह रहा है यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10, 15 × 8 + 10, 15 × 8 = 120 + 10। ठीक है, तो तथा मौसो ऑफ करा 150 और 15 का, मतलब 130 और 15 का मौसो। ठीक है, XY, मतलब मौसो बोला है कि मौसो XY बराबर है, तो XY का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इस टाइप के सवाल के लिए ए बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ + R करते हैं। एक सेकेंड, ए बराबर BQ + R करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि जिससे आप भाग लगा रहे हैं, जिससे आप भाग लगा रहे हैं वो बी वाला जो फिर से यहाँ आ जाता है, बी यहाँ आ जाता है, और जो शेष बचा वो आर आ जाता है फिर से यहाँ पर ही। कहने का मतलब जो ए का स्थान है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, जो ए का स्थान है वो बी ले लेता है, और जो बी का स्थान है वो आर ले लेता है। कहने का मतलब ए और बी का HCF और बी और आर के HCF के बराबर आते हैं। ए और बी का HCF बी और आर के HCF के बराबर आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसको, यहाँ पर ही ए और बी का, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये 30 और 15 का जो HCF आएगा 15 और 10 के HCF के बराबर आएंगे, क्योंकि ए और बी यही है। तो ए और बी का जो HCF आएगा वही क्या आएंगे, बी और आर के HCF के बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब यहाँ पर ही ए के मान कितना है, ए का मान है आपका 130, अब बी का मान कितना है 15, आर का मान क्या है 10। तो आपसे पूछा है कि 130 और 15 का जो मौसा होगा वो x और y के मौसा के बराबर है। तो x और y की जब बी कितना है आपका 15 और ई कितना है 10, तो 15 और 10 इसका सही आंसर होगा x और y का मान। तो 15 और 10 का है ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा इस तरीक़ा से। यदि आप इस तरीक़े से नहीं बना पाते हैं तो खैर कोई बात नहीं है, दूसरा तरीका देखते हैं। यदि ऑप्शन हो सकता है कहीं दूसरा भी मिल जाए तो गड़बड़ भी हो सकता है। खैर देखिए यहाँ 130 और 15 में ऐसा कौन संख्या जो 130 को भी डिवाइड करता है 15 को भी डिवाइड कर देता है, वही उस बड़ा से बड़ा नंबर, वो दोनों संख्या उसका आ जाएगा HCF। तो आप बोलिएगा ऐसा कौन संख्या है, तो 5 से, तो 5 से तो लग ही जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा 5। 5 ही एक ऐसा संख्या जो 15 को भी डिवाइड करता है और 130 को भी, तो इसका HCF क्या आएगा 5। तो मतलब 130 और 15 का HCF 5 है। तो अब ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में इसका मान क्या है 5 है, वो देखना है आपको किस ऑप्शन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा कौन ऑप्शन है जिसमें इसका आंसर 5 आता है। तो इसमें आ रहे हैं 15 और 10 का HCF 5, ये तो ठीक लग रहा है। लेकिन 8 और 10 देखिएगा, 8 और 10 के HCF 5 नहीं आते हैं, 130 और 8 के HCF 5 नहीं आते हैं, 15 और 8 के HCF 5 नहीं आते हैं। 3 ऑप्शन ऐसे ही गलत है। एक ही ऑप्शन है 15 और 10 जिसका HCF क्या आते हैं 5 आते हैं। तो इस तरीक़ा से भी आप बता सकते हैं। तो चलिए हम आज के लिए 10 ही सवाल रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए बाकी के सवाल हम देखेंगे। आखिरकार जैसे ये बोल रहे हैं रूट 125 का परमेकारी गुणांक क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सहभाज्य संख्याएं हैं, ये सब को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे का हम बातें अगले दिन बताएंगे। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर एक चीज़ का इससे रिलेटेड जो भी सवाल रहेंगे वो सारे हम करेंगे, और इससे जितना बन सकते हैं हम पूरा सवाल आपको कराएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।